हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया दुल्हन के हाथ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया दुल्हन के हाथ की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में लाली नाम की लालची लड़की रहती थी। लाली जल्द से जल्द बिना मेहनत के अमीर बनना चाहती थी। फिर एक दिन लाली को पता चलता है कि पास वाले जंगल की गुफा में एक भूत रहता है। उस भूत के पास बहुत सारा खजाना है। ये बात जानकर लाली के मन में लालच आ जाता है और वो भूत से खजाना हासिल करने का मन बना लेती है। अगर मैं किसी तरह उस भूत को अपने झांसे में ले लूं तो उसके पास मौजूद सारा खजाना मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरी जिंदगी अमीर बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हूँ। फिर अगले दिन लाली एक दुल्हन की तरह तैयार होकर भूत की गुफा के पास पहुँच जाती है। तू कौन है लड़की और यहाँ क्या करने आई है? देखिए भूत जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपसे शादी करने आई हूँ। अच्छा तो ये बात है, तू मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन तू तो एक इंसान है और मैं एक भूत हूँ। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आप जैसा सुंदर भूत आज तक नहीं देखा, इसीलिए मैं आपसे शादी करके जिंदगी भर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ये सुनकर भूत जोर जोर से हंसने लगता है और लाली से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के अगले ही दिन लाली का शरीर आधा चुड़ैल में बदल जाता है और साथ ही उसके हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाते हैं। ये देख लाली घबरा जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अचानक मेरा आधा शरीर चुड़ैल की तरह भयानक कैसे हो गया? और ये क्या, मेरे हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? तभी वहाँ भूत आ जाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू मुझसे शादी करके मेरा खजाना लूटने आई थी, लेकिन तू नहीं जानती मैं एक बहुत ही चालाक भूत हूँ। अब तू पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी है। अरे नहीं, इस भूत को तो मेरे इरादों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब मैं क्या करूं? और तुझे मुझसे शादी करने का बहुत शौक था ना? अब तू इसी तरह भूतिया दुल्हन बनकर जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। नहीं नहीं भूत जी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और नहीं नहीं, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज से तू मेरे लिए लोगों के घरों में चोरी करेगी और तेरे जरिए मैं ढेर सारी दौलत इकट्ठी कर लूंगा। चल जा यहाँ से और लोगों के घरों से पैसे और गहने चुरा कर ला, वरना मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। इस तरह लाली अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस जाती है और मजबूर होकर उस भूत की सारी बातें माननी पड़ती हैं। फिर शाम होते ही लाली चोरी करने पास के गांव में पहुंच जाती है। तभी वो एक घर के पास पहुंचकर खिड़की के अंदर ताक झांक करने लगती है। वो देखती है एक लड़की ढेर सारे गहनों को देखकर खुश हो रही है। लाली फौरन अपने हाथों को लंबा करके उस लड़की के गहने उठा लेती है। खिड़की पर लाली को खड़ी देख उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अचानक इतनी डरावनी दिखने वाली दुल्हन मेरे घर पर कैसे आ गई? ए सुन, मेरे गहने मुझे वापस कर दे, वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो लड़की एक डंडा उठा लेती है और लाली को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी लाली लड़की को पकड़कर जमीन पर पटक देती है और उसके सारे गहने लेकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद लाली वो सारे गहने भूत के हवाले कर देती है। फिर अगले दिन से लाली रोज अपने लंबे हाथों की मदद से गांव के किसी न किसी घर में जाकर गहने और पैसे चुरा लेती थी। धीरे धीरे लाली गांव के बहुत सारे लोगों को लूटकर उन्हें कंगाल बना देती है, जिस वजह से गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अचानक हमारे गांव में वो भूतिया दुल्हन कहां से आ गई? उसने तो आधे गांव वालों को कंगाल बना दिया है। हमें फौरन कुछ करना होगा, वरना वो पूरे गांव को लूट लेगी। फिर अगले दिन गांव के सभी लोग लाली को पकड़ने की योजना बताते हैं। फिर रात होते ही लाली जैसे ही गांव में दाखिल होती है कि तभी वो देखते हैं कि गांव के चौराहे पर बहुत सारी लड़कियां दुल्हन बनकर खड़ी हैं और उनके शरीर में ढेर सारे सोने के गहने मौजूद हैं। उसके बाद सभी लड़कियां वहां से जाने लगती हैं। लाली भी उनका पीछा करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो सभी लड़कियां एक घर के अंदर चली जाती हैं।
मैं जल्दी से अपने लंबे हाथ घर के अंदर डालकर सभी लड़कियों के गहने छीन लेती हूँ। इतना कहकर लाली अपने लंबे हाथों को खिड़की के अंदर डाल देती है। लेकिन घर के अंदर पहले से ही बहुत सारे गांव वाले पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। वो सभी लाली के हाथों को जंजीरों से बांध देते हैं और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। अरे मर गई रे, मेरे हाथों में आग कैसे लग गए? अरे कोई मुझे बचाओ। देखते ही देखते लाली के दोनों हाथ जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन हाथों के जलते ही लाली फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। गांव वाले लाली को फौरन पहचान लेते हैं। फिर लाली गांव वालों को अपनी गलतियों के बारे में सब कुछ बता देती है। देखो, हम तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर माफ करेंगे। आज तक तुमने गांव वालों के जितने भी गहने लूटे हैं वो सारे गहने वापस कर दो। उसके बाद लाली सभी गांव वालों को भूत की गुफा में ले जाती है। गांव वालों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए वो सभी लोग भूत को घेर कर उसे पकड़ लेते हैं और फिर उस भूत को पेड़ से बांधकर उसके शरीर में आग लगा देते हैं। इस तरह भूत का खात्मा हो जाता है। उसके बाद वो सभी लोग गुफा के अंदर मौजूद सारा खजाना आपस में बांट लेते हैं। इस तरह खजाना मिलने से गांव के सभी लोग अमीर बन जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दूसरी तरफ लाली पूरी तरह सुधर जाती है और जिंदगी में दोबारा कभी लालच नहीं करती। तो आपने देखा दोस्तों, भूतिया दुल्हन के हाथों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में पड़कर बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।